अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो चाय का कप तो मैंने रखा नहीं। असल में चाय का कप अभी मैंने ख़त्म किया है, और चाय के कप के बाद बात तो बनती है कोई आपसे की जाए। और चाय के कप के बाद मोटिवेशन लेवल और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होती है, और ख्यालात जो हैं वो भी फिर दिमाग के अंदर तेज़ी के साथ दौड़ते हैं। तो उन ख्यालात का अबलाग आप तक किया जाए। एक थाट है कि हम आम तौर पे लोगों के एहसानमंद कम ही होते हैं, अगरचे हमें एहसानमंद होना चाहिए। जब कोई हमारे साथ कोई अच्छा रवैया करे, या हमारे साथ भला करे, या हमें पैसे उधार दे, या फिर कोई और हमारे साथ अच्छा मामला करे। और ये इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है कि आप किसी का शुक्रिया अदा करें। और जो बंदा इंसान का यानी अपने हमजिनस का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो फिर रब ताला का कैसे शुक्रिया अदा करेगा। रब ताला के जो नेमत के ख़जाने हैं वो तो बेहद बेहिसाब हैं, और सुबह से लेकर शाम तक उन ख़जानों की बारिश हम पर होती रहती है, सेहत की शक्ल में, मालो औलाद की शक्ल में, तलक़ात आमा, रिज़्क़ और पता नहीं क्या कुछ ना, जो हमारी समझ और फहम से भी मावरा है। जब आप किसी गर्मी के मौसम में किसी दरख्त के नीचे बैठें, तो उसके एहसान को भी याद रखें कि उस दरख्त ने आपको गर्मी में अपनी छाँव फ़राहम की, अपना साया फ़राहम किया। तो यानी फ़ितरत के भी आप मशकूर हों और ममनून हों, और थैंक यू कहें फ़ितरत को। इंसान तो फिर बहुत ही आला और अरफा मामला है इंसान के साथ। तो इंसान माशरे में रहते हुए एक दूसरे के साथ उससे वास्ता पड़ता है। और जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि इंसान को रब ताला ने, हर इंसान को रब ताला ने मुख्तलिफ़ अंदाज से नवाजा हुआ है। किसी को मालो असबाब दिया हुआ है, किसी को आल औलाद दी हुई है, और किसी को ओहदा दिया हुआ है, और किसी को तलक़ात आमा की दौलत अता कर रखी है, और किसी को बहुत ही उम्दा शख्सियत अता कर रखी है, किसी को बहुत उम्दा ख्यालात अता कर रखे हैं। लेकिन जब हम माशरे में रहते हैं, किसी तहज़ीब में आबाद होते हैं, तो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं, और उसकी बुनियाद हमारी अपनी सुस्ती है, और अपनी काहली है, और कह लें गैर ज़िम्मेदारी भी है। जब किसी को हम पैसे उधार देते हैं और वो आपको वापस बहुत ठहर के करता है, यानी बड़े अरसे बाद करता है, और थैंक यू भी नहीं कहता, तो आपका दिल दुख सा जाता है, और आप उसका इजहार भी कर देते हैं। सम टाइम आप उसको पी जाते हैं। तो हमें आपस में शुक्रिया का मामला करना चाहिए, और ये मज़हब भी हमें यही कहता है। और कलाम मुक़द्दस में हमें कहा गया है कि हम अपने वालिदैन के साथ शुक्र का मामला करें, वालिदैन के साथ नरमी का मामला करें, क्योंकि उन्होंने बड़े ध्यान से, बड़ी मेहनत से आपको पाला पोसा होता है। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ शुक्र का मामला करना चाहिए। इसी तरह अपनी माशरत में रहते हुए, अपने माशरे में रहते हुए हमें लोगों के साथ शुक्र का मामला करना चाहिए। जब भी वो हमारे साथ भलाई का मामला करें, भलाई के साथ पेश आएँ, तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। और जब थैंक यू कहेंगे तो एक तवाज़न सा कायम हो जाता है, यानी दिलों में एक तवाज़न और मोहब्बत सी आबाद हो जाती है। तो इंसान किसी का याद रखना चाहिए कि वो किस मुश्किल घड़ी में, किस मुश्किल वक्त में आपके वो काम आया, और उसको याद रखना ही इंसानियत है। और ये किसी भी माशरे का और किसी भी फ़र्द का ये हुस्न का मामला है, उसके ज़हनी ख़यालात के हवाले से खूबसूरत होने का मामला है। तो शुक्रगुज़ारी ना सिर्फ इंसानों के लेवल पर, बल्कि खालिक के लेवल पर बहुत ही उम्दा जज्बा है, और इसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि आप अच्छे इंसान बन सकें और आप बेहतर से बेहतरीन इंसान बन सकें। शुक्रिया।